हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं आपके पास तुरंत मैसेज चला जाए। ओके, आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर रहा है कंसीडर एफ एक फंक्शन दिया हुआ जो ऑपरेट हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर पे। गिवन वाई फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 एंड शो डैट एफ इज इन्वर्टिबल। मुझे यहाँ पे शो करना है कि जो एफ फंक्शन दिया वो इन्वर्टिबल है। फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। और इन्वर्टिबल मुझे शो करने के बाद मुझे दिखलाना है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसका इनवर्स निकाल के मुझे बता देना। इतना ही बस इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे इसको इन्वर्टिबल दिखलाना है, ठीक है। तो आप इन्वर्टिबल कैसे दिखलाओगे, कुछ आइडिया है आपके पास? अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो वॉच करते हुए आए हो तो बता सकते हो कि ये इसको इन्वर्टिबल हम कैसे दिखाएंगे। ओके, तो किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखलाने के लिए अगर कोई फंक्शन दो कंडीशन को फॉलो करता है तो वो इन्वर्टिबल होता है। वो फंक्शन वो कंडीशन कौन कौन से हैं? पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर फंक्शन 1 है, और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लेता है तो पर्टिकुलर फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। ओके, तो मुझे पहले ये शो करना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ वो 1 है, ठीक है। 1 लोग पिछले एक्सरसाइज से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कि 1 कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। पर हम फंक्शन राइट कर लेते हैं लेट, सॉरी यहाँ से लिखते हैं गिवन डैट, क्या फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, ठीक है। अब मुझे 1 शो करना है, 1 शो करना है। ओके, तो इसके लिए हम राइट करेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग इन रियल नंबर, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब हम दोनों फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा f(x1) एंड f(x2). हम यहाँ पे दोनों फंक्शन ऑपरेट करने के बाद दोनों एलिमेंट्स को दिखला देते हैं, दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब दोनों फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद क्या वैल्यू मिल जाएगी, 4x1+3 4x2+3, 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 4x1 इक्वल टू 4x2, और यहाँ से मुझे मिल गया x1 इक्वल टू x2। और यही क्या कंडीशन होता है, ये 1 का कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, f इज 1 आपने 1 शो कर दिया। अब आपको क्या दिखलाना है, अब दिखलाना है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो ऑन टू को भी रिप्रेजेंट करेगा। आइए दिखलाते हैं कि वो ऑन टू को भी रिप्रेजेंट करेगा। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को पहले राइट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, ठीक है। अब जो एफ एक्स वैल्यू है उसको हम y सपोज करते हैं, y इक्वल टू 4x+3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मुझे मिल जाएगा, 4x इक्वल टू y-3, या फिर x इक्वल टू y-3/4। ओके, अब दोनों साइड में फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। अगर एफ एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिल जाए, y मिल जाए, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। ओके, तो फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ y-3/4। अब यहाँ पे हम फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अब फंक्शन ऑपरेट होता है x पे, तो 4x+3 गिवन करता है, तो इसी फॉर्म में ये क्या गिवन कर देगा, 4, और x जगह पे क्या है, y-3/4 है, तो y-3/4 एंड +3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y-3+3 इक्वल टू y। यहाँ से मुझे y मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इज क्या है, ऑन टू है, ठीक है। लिखेंगे सिंस f इज 1 एंड ऑन टू इज इम्प्लाइज दैट फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। आपने यहाँ पे शो कर दिया फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। अब फंक्शन इन्वर्टिबल शो करने के बाद अब मुझे इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, इन्वर्स किसी भी फंक्शन का निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं एंड फॉग निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं, फॉग निकालते हैं, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू, गॉफ की वैल्यू एंड फॉग की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन क्या है, जो फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम x की वैल्यू निकाले होंगे, x इक्वल टू y-3/4, यही g फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से, और जो एक सेकंड आप देख सकते हैं, जो फंक्शन दिया तो क्या दिया हुआ था, yx इक्वल टू
4x प्लस 3, ठीक है। और जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाले हैं तो x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, x इक्वल टू y माइनस 3/4, और इसी को हम क्या कहते हैं, gy, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिखला दूँ गॉफ की वैल्यू और फॉग की वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ रहा है, तो जो जी वाई होगा वही इसके इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मेरा टारगेट है गॉफ एंड फॉग निकालना, ठीक है। अब मैं गॉफ निकालूंगा, तो गॉफ निकालने के लिए आपको प्रोसेस पता है, तो आप क्या राइट करोगे, एफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अगर जी फंक्शन y पे ऑपरेट होता है तो क्या तो y माइनस 3/4 के फॉर्म में देता है। अब यहाँ पे y की जगह पे क्या है, एफ एक्स है, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, इसको आप राइट कर सकते हो एफ एक्स माइनस 3/4, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3 है। यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करेंगे, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड 4x/4, 4 से 4 भी कैंसिल, बचा क्या, x आ गया, ठीक है। जब यहाँ पे x आ गया, यही आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमने x ऑपरेट किया और x ही मुझे क्या मिल गया, इस गॉफ ऑपरेट करने के बाद x ही मिल गया। इसका मतलब क्या, जो पर्टिकुलर गॉफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम फॉग निकालेंगे। जब हम फॉग निकालेंगे तो फॉग में क्या लिखेंगे, f एंड gx, ओके। जब इतना हम राइट किए, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जब फंक्शन f ऑपरेट होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x प्लस 3 के फॉर्म में ऑपरेट होता है, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है, gx है, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको आप राइट कर सकते हो 4gx प्लस 3। और अब gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू क्या हो, x माइनस 3/4, तो इसको आप राइट कर सकते हो gx यानी 4 पहले से है, x माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 भी कैंसिल आउट, और यहाँ से मुझे मिल गया x, ठीक है। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हो जो गॉफ की वैल्यू आ रही है और जो फॉग की वैल्यू आ रही है, किसकी इक्वल आ रही है, आइडेंटिटी फंक्शन x के इक्वल आ रही है, ठीक है। इज इम्प्लाइज डैट जी वाई जो फंक्शन मुझे मिला था, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ जी वाई फंक्शन मिला है, उस समय क्या, वाई मेरा क्या होगा, इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो y माइनस 3/4 इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है। या फिर आप ऐसे राइट करो, अगर x के फॉर्म में राइट करना चाहते हो तो यहाँ से आंसर लिख सकते हो एफ इनवर्स x इक्वल टू एक्स माइनस 3/4, ओके। तो ये आपका पर्टिकुलर आपका फंक्शन का इन्वर्स हुआ, ठीक है। आई होप क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। एक चीज़ फिक्स है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, आपको पूछेगा कि फंक्शन पर्टिकुलर इन्वर्टिबल है या फिर नहीं है, तो आपको 1 एंड ऑन 2 जो पीछे के क्लास में हम पढ़ चुके हैं उसको शो करना पड़ेगा। देन उसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स उसका निकालना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे दिया हुआ कंसीडर फंक्शन ऑपरेट पॉजिटिव रियल नंबर टू इनफाइनाइट, ठीक है। जो इसका यहाँ पे डोमेन दिया हुआ वो पॉजिटिव रियल नंबर है, और जो इसका को डोमेन दिया हुआ है 4 से इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ गिवन एफ बाई एफ इनवर्स इक्वल टू इतना, एंड जो r प्लस दिया हुआ है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे फंक्शन दे दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू दे दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और मुझे दिखलाना जो इसका इन्वर्स आएगा वो इसका इन्वर्स इतना आएगा, ठीक है। और इन्वर्स इतना आएगा तो इससे पहले मुझे ये शो करना कि ये एफ एक्स जो है वो क्या इन्वर्टिबल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको पता है कि इसको इन्वर्टिबल शो करना है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए आपको 2 कंडीशन शो करना पड़ेगा, क्या, फंक्शन 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और दूसरा क्या शो करना चाहिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कोई फंक्शन 1 होता है और ऑन टू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये पर्टिकुलर फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 कैसे दिखलाना है और ऑन टू कैसे दिखलाना है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से एक मैंने सेट ले लिया, जो यहाँ से एफ है वो ऑल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और 1 क्यों कब होता है, जब इसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे वो यूनिक एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, एक यूनिक इमेज देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स ले लूँ 0
0.512 और यहाँ पे कुछ अदर मैंने सेट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन f ऑपरेट हो रहा है, एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। अब आप यहाँ से देखिएगा, अगर मैंने 0 रखा तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, जब मैंने एफ यहाँ से x की वैल्यू क्या रखा, 0 रखा, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। जब 0.5 रखा तो 0.5 की वैल्यू क्या होती है, 0 स्क्वायर जब करेंगे तो 0.25 और उसमें 4 जब ऐड करेंगे तो 4.25, तो इसका इमेज मुझे क्या मिलेगा, 4.25। जब 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस 4 5, तो इसका इमेज मुझे 5 मिलेगा। जब 2 रखूँगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और जब 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगा 448, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं सबके इमेज मिलेंगे और हमेशा क्या होंगे, यूनिक इमेज मिलेंगे, ठीक है। तो f क्या होगा, f इज 1 ठीक है। सिमिलरली आप क्या दिखला सकते हो, f क्या है, ऑन टू को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इतना वर्क और पिछले एक्सरसाइज पढ़े हुए हैं, अच्छी तरीके से आपको पता है, तो आप इतना काम कर सकते हो कि 1 एंड ऑन टू अपने आप से निकाल सकते हो। मैं ये आपको वर्क दे रहा हूँ, आप इतना डन करके रखना, ओके। और अगर नहीं निकल पाता तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, मुझे इन्वर्स इसका निकालना है, ठीक है। आप 2 काम कर लेना, एक 1 निकाल लेना, एक ऑन टू निकाल लेना, ठीक है। अगर डाउट आता है तो आप पीछे के जो जितने भी पार्ट हैं 1 और ऑन टू को मैंने एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो को वॉच करना और वहाँ से आप इजी वे में उसको देख के निकाल सकते हो, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम एफ एक्स को वाई सपोज कर दें तो वाई इक्वल टू मुझे क्या मिल जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मिल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट में y माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा जो आ रहा है वो क्या, हम हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव टर्म्स तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है। तो हमेशा हम पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। और जो x की वैल्यू निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, GY कहते हैं, इसी को हम GY कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों फंक्शन मिल गया, fx मिल गया और GY मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम गॉफ एंड फॉग निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो जाती है तो ये तो यहाँ से निकालते हैं, पहले हम गॉफ निकालते हैं, गॉफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, G एफ एक्स। अब जी फंक्शन ऑपरेट होता है तो कैसे ऑपरेट होता है, जी वाई पे ऑपरेट होता है तो अंडर रूट में वाई माइनस 4 देता है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में एफ एक्स माइनस 4, ओके। और यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4, ये कैंसिल आउट, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और पर्टिकुलर इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, एक्स मिल गया, गॉफ की वैल्यू एक्स मिल गया, यानी इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन आई एक्स। यहाँ पे हमने गॉफ को शो कर दिया, हम फॉग को शो करते हैं। तो जब भी हम फॉग को शो करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ और फंक्शन जी वाई में तो हम इसको ले लेंगे जी वाई, ठीक है। अब फंक्शन एफ ऑपरेट हो कैसे ऑपरेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के फॉर्म में ऑपरेट हो रहा है, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, जी वाई का स्क्वायर प्लस 4 एंड जी वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में वाई माइनस 4 है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अंडर रूट में वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट होकर हो गए वाई, और इसको हम क्या कर सकते हैं, आई वाई, यानी जब भी हमने फंक्शन वाई पे रखा और मुझे वाई ही मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ से मैंने देखा जो गॉफ आया वो आई एक्स के इक्वल आया एंड जो फॉग आया वो आई वाई के इक्वल आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन जी वाई था, जी वाई इक्वल टू अंडर रूट में 4 माइन, ये क्या होगा, इन्वर्स ऑफ एफ होगा, इसका हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट में वाई माइनस 4। यही क्वेश्चन में दिया था, मुझे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कंसीडर फंक्शन ऑपरेटर ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर 2 -5 टू इनफाइनाइट, इसका कोडो में दिया हुआ है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, सो डैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू अंडर रूट में वाई
प्लस 6 माइनस 1 होल अपॉन 3, यानी मुझे ये शो करना है कि जो पर्टिकुलर इन्वर्स आएगा उसकी वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। बट मुझे उससे पहले शो करना है जो एफ एक्स की वैल्यू जो दिया हुआ है इसको ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। इट मीन्स मुझे शो करना पड़ेगा पर्टिकुलर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं क्वेश्चन में कि जो इसका डोमेन है वो क्या पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। और जो यहाँ से इसका कोड डोमेन है ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो हमेशा कोई ना कोई इसका इमेज मिलेगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। जब पॉजिटिव रियल नंबर की बात आ जाएगी उसमें उसका हर डोमेन हमेशा ही शो करेगा, ठीक है। तो इसमें हम राइट कर सकते हैं f इज 1 1, f इज 1 1 बिकॉज every domain has image in codomain in range किसमें -5 to इनफाइनाइट के बीच में मुझे इसके सारे कोडोमेन मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये 1 1 मैंने राइट कर दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि ये 1 1 क्यों होगा। अब मैं इसको ऑन टू शो करता हूँ, ठीक है। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को राइट करते हैं एफ एक्स इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। और जो एफ एक्स को हम वाई से पूछ कर लेते हैं, वाई इजकल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाता है तो हम यहाँ पे कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कितना राइट कर सकता हूँ, वाई इजकल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 5, एंड यहाँ पे मैं +1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं y इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड -6, ओके। इसको मैंने इतना राइट कर दिया। अब इतना राइट कर 6 को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा y प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट में y प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, पर्टिकुलर x की वैल्यू यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू जो मिला हुआ है यहाँ से x इक्वल टू अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन gy कह लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब इसमें फंक्शन को ऑपरेट करेंगे और फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू y हो जाती है तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है, ठीक है। तो हम इस पर दोनों तरफ फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स की वैल्यू था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है। अब x की जगह पे इतनी वैल्यू आ जाएगी, हम सेम वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 9 एंड अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 6x की जगह पे फिर से ये वैल्यू राइट करेंगे अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 एंड माइनस 5, ओके। तो यहाँ से इतनी वैल्यू आई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1 एंड माइनस 5, ठीक है। 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम ब्रैकेट ब्रेक करें, होल स्क्वायर ब्रेक करें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसके स्क्वायर को हम क्या राइट कर सकते हैं, y प्लस 6 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड प्लस 2 भी होता है तो प्लस 2 अंडर रूट में y प्लस 6, ओके। और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, -2 भी होगा ना, तो यहाँ पे माइनस इतना एंड प्लस 2 अंडर रूट में y प्लस 6 एंड दिस इज -6, ओके। ये -6 ने
नहीं 7 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे एंड माइनस सॉरी हाँ ये -2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बन जाएगा y + 7 एंड यहाँ से -7 = y। ठीक है, मैंने देखा फंक्शन ऑपरेट मैंने x पे किया और मुझे यहाँ से y मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, f इज ऑन टू, जो f था पर्टिकुलर ऑन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गॉफ एंड फॉग निकालेंगे। ठीक है, गॉफ एंड फॉग निकालेंगे। गॉफ एंड फॉग निकालने के बाद अगर वैल्यू आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल आ जाती है तो फंक्शन क्या होगा, पर्टिकुलर फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, और जो मैंने gx की वैल्यू निकाला है वही मेरा पर्टिकुलर इन्वर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो गॉफ निकालने के लिए निकालेंगे गॉफ = g f(x) की वैल्यू। अब यहाँ से g ऑपरेट होता है, तो मैंने कहा था जो g फंक्शन था, अगर gy को मैंने क्या राइट किया था, √ में y + 6 - 1/3। अब y की जगह पे मेरे पास क्या है, f(x) है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसके थ्रू से √ में f(x + 6 - 1/3। और f(x) की वैल्यू क्या है, f(x) की वैल्यू था f(x) = 9x² + 6x - 5। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x² + 6x - 5 + 6 - 1/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आप इसको कितना राइट कर सकते हो, इसको आप राइट कर सकते हो √ में 9x² + 6x, और यहाँ से +1 - 1/3 हुआ। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा √ में 3x + 1 का होल स्क्वायर -1/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो ये रूट कैंसिल आउट होके 3x + 1 एंड -1/3, 1 से 1 कैंसिल आउट, 3x/3, 3 से 3 कैंसिल आउट = x। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, ix, यानी गॉफ की मुझे क्या वैल्यू मिल गई, गॉफ की वैल्यू मुझे मिल गई आइडेंटिटी फंक्शन ix की इक्वल मिल गया। ठीक है, अब हम फॉग निकालेंगे। जब फॉग निकालेंगे तो फॉग = f(gy)। ठीक है, और फंक्शन पहले हम y को ऑपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9x² था तो 9gy² + 6x था तो 6gy - 5, वैल्यू पुट करेंगे gy की वैल्यू। ठीक है, तो gy की वैल्यू कितनी थी, √ में यहाँ से हो जाएगा √ में y + 6 - 1/3 का होल स्क्वायर + 6 √ में y + 6 - 1/3 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे जब फंक्शन ऑपरेट किया था तो पर्टिकुलर सेम वैल्यू यही यहाँ पे किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा f(x) की वैल्यू हमने सेम किया था और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिला था, y मिला था। जब यहाँ भी आप सॉल्व करोगे सिमिलरली तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या इसकी वैल्यू मिल जाएगी, y मिलेगी। और जब y मिलेगी तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो फॉग की वैल्यू मिला वो आइडेंटिटी फंक्शन iy मिला। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस, स्टेटमेंट थोड़ा सा राइट कर देंगे, सिंस गॉफ की वैल्यू ix की इक्वल आया एंड फॉग की वैल्यू किसकी इक्वल आया, iy की इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप राइट कर सकते हो gy = क्या था, √ में y + 6 - 1/3 इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f इनवर्स y की वैल्यू होगा वो √ में y + 6 - 1/3 के इक्वल होगा। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में शो करना था मुझे। ये पर्टिकुलर 4 मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो ये आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है, तो इस पे 2-4 क्वेश्चन और सेम टू सेम करेंगे, सॉल्व कर आप करोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। पहली बार में रिलेशन एंड फंक्शन में डाउट सबको होता है, ठीक है, लेकिन थोड़े थोड़े जैसे टाइम बीतता जाता है सब कुछ क्लियर होता जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, लेट एफ एक्स एक फंक्शन दिया एक्स ऑपरेटर एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो डैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फंक्शन ऑपरेटर एक्स टू वाई पे ऑपरेट हो रहा है, बोला कि बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, जो पर्टिकुलर एफ है वो क्या इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, तो मुझे शो करना है कि इसका एक यूनिक इनवर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड्स यूज करेंगे। हम पहले सपोज कर लेंगे इसके एक नहीं दो इन्वर्स होंगे, और दोनों इन्वर्स को क्या करेंगे लास्ट में अगर इक्वल दिखला देंगे, दोनों इन्वर्स सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर प्रूफ हो जाएगा कि एफ का क्या होगा, जितने भी मैंने दो सपोज किया तो वो दो नहीं बल्कि एक ही होंगे और दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसके लिए हम राइट करेंगे, इसमें स्टेटमेंट आपको बस राइट करना है, लेट एफ ऑपरेटर एक्स टू वाई बी एन invertible function, also suppose f has, जो फंक्शन है उसके पास क्या है दो इनवर्स हैं, तो टू इनवर्स g1 एंड g2, देन फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग टू y बी हैव, हम क्या राइट कर सकते हैं, हम इसको राइट कर सकते हैं फॉर g1 y अगर ऑपरेट हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आई वाई की इक्वल होगी। ठीक है, एंड दूसरे पे अगर ऑपरेट हो रहा है y2 पे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी आई वाई होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले बोले थे फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या होगी हमेशा आई वाई की इक्वल, आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल आएगी। ठीक है, दोनों की फॉक की वैल्यू। ठीक है, अब जब दोनों की वैल्यू एक दूसरे की इक्वल आए तो हम क्या इसको इतना राइट कर सकते हैं, एफ ओ जी वन इक्वल टू एफ ओ जी टू। ठीक है, दोनों पे वाई को ऑपरेट करते हैं, तो एफ जी वन वाई इक्वल टू एफ जी टू वाई, इतना हुआ। अब ये क्या है फंक्शन ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं जी वन वाई इक्वल टू जी टू वाई। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए मैंने इसको ऐसे राइट किया। ठीक है, उसके बाद से इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी वन इक्वल टू जी टू राइट कर सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा राइट किया, क्योंकि फंक्शन क्या है, जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये क्या है वन वन भी तो है। यहाँ से मुझे ये पता चला फंक्शन ऑन टू भी और वन वन है। ये कहाँ दिया हुआ था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन्वर्टिबल फंक्शन है इसका मतलब वन वन और ऑन टू तो दोनों कंडीशन को फॉलो किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या शो कर दिया कि जो दोनों मैंने डिफरेंट सपोज किया था ये क्या है सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट आप दे सकते हो हैंस एफ हैज ए यूनिक इनवर्स। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके डिस्प्ले पे है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसीडर एफ एक फंक्शन है जिसके डोमेन में एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसका कोड डोमेन है वो ए बी सी। गिवन बाई फंक्शन कैसे ऑपरेट हो रहा है कि जब फंक्शन 1 पे ऑपरेट होता है तो ए मिलता है, जब 2 पे ऑपरेट होता है तो बी आता है, जब 3 पे ऑपरेट होता है तो सी आता है। तो मुझे यहाँ से इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से बोला है कि एंड सो डैट जब मैं इसके इन्वर्स का इन्वर्स करूँगा तो मुझे एफ मिलेगा। अब मुझे यहाँ से पहले तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, और इन्वर्स करने के बाद उसका फिर से इन्वर्स करना पड़ेगा। उसके बाद से दिखना होगा कि ये क्या मुझे मिल जाएगा, जो इसकी वैल्यू जो पहले फंक्शन था वही उसी को रिप्रेजेंट लगेगा करना। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम पहले राइट कर लेते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो लिख लेंगे फंक्शन एफ क्या दिया हुआ है 1 2 3, इसका डोमेन हो गया और को डोमेन में ए बी सी दिया हुआ है। फंक्शन एफ एक्स ऑपरेट हो रहा है तो लिख सकते हैं कि एफ वन पे ऑपरेट हो रहा है तो ए देता है, जब एफ टू पे ऑपरेट होता है तो बी मुझे मिलता है, एंड जब एफ
3 पे ऑपरेट हो रहा है तो मुझे सी दे रहा है। इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से हम सपोज कर रहे हैं इसका इन्वर्स, ठीक है, और दिखला देंगे कि इसका इन्वर्स यही होगा, क्योंकि जब इन्वर्स करेंगे तो अपोजिट जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप राइट कर सकते इफ़ वी हैव, क्या मुझे मिल जाए, ठीक है, कोई एक फंक्शन जी मिल जाए जिसके यहाँ से डोमेन में एलिमेंट हो ए बी सी मिल जाए और इसके को डोमेन में एलिमेंट 1 2 3 मिल जाए, ठीक है। जब जी ए पे ऑपरेट हो तो मुझे 1 दे, जब जी बी पे ऑपरेट हो तो मुझे 2 दे, और जब जी सी पे ऑपरेट हो तो मुझे क्या दे, 3 दे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंगे फॉग निकालेंगे। तो जब फॉग निकालेंगे तो फॉग किस पे ऑपरेट होगा, ए पे निकालेंगे। तो जब ए पे निकालेंगे फॉग तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू एफ जी ए, और इसकी वैल्यू क्या मुझे पता है, जी ए, जब जी ए पे ऑपरेट हो तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो F1, और F1 की वैल्यू मुझे क्या मिल जा रही है, ए मिल जा रही है, ठीक है। जब मैं फॉग बी निकाल रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ जी बी हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बी क्या मुझे देता था, 2 देता था, 2 की वैल्यू भी मुझे क्या मिल जा रही है, इसकी वैल्यू बी मिल जा रही है, ठीक है। जब फॉग को मैं सी पे अप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा, एफ और सी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जी सी, और यहाँ से जब जी सी पे ऑपरेट हो रहा था तो उसकी वैल्यू मुझे 3 मिलता था, तो F3, और F3 की वैल्यू क्या मिलती है, मुझे सी मिल रहा है, ठीक है। ये मैंने फॉग अप्लाई किया। एंड गॉफ जब गॉफ करेंगे तो फंक्शन 1 पे ऑपरेट हो रहा था, जब 1 पे ऑपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, जी F1, और 1 पे मुझे क्या इसकी वैल्यू मिल रहा था, F1 की वैल्यू ए आ रहा था, तो जी ए हो जाएगा, और जी ए की वैल्यू भी मुझे क्या मिल जा रहा है, 1 मिल जा रहा है, ठीक है। जब मैंने गॉफ 2 निकाला तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे क्या मिल जाएगा, F2, और F2 के बाद इसकी वैल्यू जी, F2 की वैल्यू बी आती है, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। जब गॉफ 3 पे अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू, और यहाँ से हम लिख सकते हैं सी, और इसकी वैल्यू 3, ठीक है। तो मैंने देखा गॉफ की वैल्यू और फॉग की वैल्यू, देखो ये आइडेंटिटी फंक्शन को हमेशा, गॉफ भी एंड फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, थस द इनवर्स ऑफ एफ, द इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट। क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे क्या मिला, फॉग की वैल्यू मुझे आई एक्स के फॉर्म में मिल रही है, एंड गॉफ की वैल्यू किसके इक्वल मिल रही है, आई वाई के फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। ये एग्जिस्ट करेगा, एंड एफ इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो फंक्शन जी के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो फंक्शन जी है इसके डोमेन में बिलोंग करेगा ए बी सी, और इसके को डोमेन में क्या आ जाएगा, 1 2 एंड 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिखलाना था, अब मैंने एफ इनवर्स दिखला दिया, ठीक है। अब मुझे क्या दिखलाना, एफ इनवर्स का इनवर्स जब भी मैं लूँगा तो उसकी वैल्यू एफ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक तीसरा मैंने फंक्शन, अब एक्चुअली वर्क कैसे हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन ए था बी था, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इस पर एफ ऑपरेट हुआ, ठीक है, उसके बाद से क्या इसका इन्वर्स मैंने किया तो मैंने जी ऑपरेट किया, ठीक है। अब इसका फिर से मुझे क्या करना है, इन्वर्स करना है। पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर से अब यहाँ से यहाँ आया, अब फिर से ऐसे करना है, तो मैं तीसरा फंक्शन एच ले रहा हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे इफ़ वी डिफाइन, यहाँ से एच एक फंक्शन लेते हैं, एच 1 2 3 ऑपरेट हो रहा है ए बी सी, ठीक है। एच क्या होना चाहिए, जो कंडीशन होना चाहिए, एच की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूँ तो ए आना चाहिए, जब एच की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो मुझे बस क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए, एंड जब एच की वैल्यू 3 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से इतना हुआ। अब हम यहाँ से फिर से वही करेंगे, गॉफ एंड फॉग निकालेंगे, लेकिन एच है तो यहाँ से गो एंड होगा आएगा, तो यहाँ से वी हैव हम क्या राइट कर सकते हैं, गो, ठीक है। जब इसकी वैल्यू हम 1 पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी H1, और जब जी H1 की वैल्यू H पे 1 ऑपरेट हो तो ए मुझे मिलता है,
तो GA और GA की वैल्यू मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। सिमिलरली जब मैं 2 ऑपरेट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, GH2, और इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, GB, और GB की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। अगेन GOH3 पे निकालेंगे तो GH3 और इसकी वैल्यू GC, और इसकी वैल्यू भी मुझे 3 मिल गया। तो गो तो मेरा निकल गया। इसके बाद हम हॉग निकालेंगे, तो एंड जब हॉग निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, हॉग को मैं A पे अप्लाई करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाए HGA, और जब GA की वैल्यू मुझे 1 मिलता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा H1, और H1 की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। जब मैं हॉग B निकालूंगा तो हॉग B की वैल्यू HGB, और GB की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ से 2 और यहाँ से इसकी वैल्यू B। ठीक है। अगेन जब मैं हॉग C निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा HGC, और GC की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से इसकी वैल्यू C। ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा ये भी आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। जो मेरे पास हॉग था, सॉरी गो था, तो ये भी मुझे IX दे रहा है, एंड जो यहाँ से मैंने हॉग निकाला ये भी क्या दे रहा है, IY दे रहा है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम राइट कर सकते हैं, जो G का इन्वर्स है वो किसके इक्वल आ रहा है, H के इक्वल आ रहा है। ठीक है। और G की वैल्यू किसके इक्वल था, पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था जो G था वो F इन्वर्स के इक्वल था। ठीक है। एंड जो H आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, F के इक्वल आ रहा है। अगर दोनों कंडीशन को मैं फुलफिल कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, G की वैल्यू F इन्वर्स अगर रख दिया तो F इन्वर्स का F, और ये H किसके इक्वल आ जा रहा है, ये फंक्शन F के ही इक्वल आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन फुलफिल किया, और यहाँ से हमने प्रूव किया कि F इन्वर्स का F, और एक किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जब लेते हैं तो उसकी वैल्यू सेल्फ जो इन्वर्स वाले फंक्शन रहता है वही फंक्शन मुझे मिल जाता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और जल्दी से इस पर्टिकुलर सीरीज और एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि लेट एफ फंक्शन ऑपरेट तो x to y पे भी इन्वर्टिबल फंक्शन है, सो डैट मुझे करना है कि इन्वर्स का जब मैं इन्वर्स लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे एफ ही आता है। यानी जो पिछला मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन किया हूबहू क्या है वही क्वेश्चन है, बट इसमें हमने वहाँ पे एग्जांपल के थ्रू किया था, और यहाँ पे मुझे क्या करना, बस स्टेटमेंट जो कंडीशन था मुझे वही कंडीशन राइट कर देना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब यानी मुझे बस स्टेटमेंट इसका राइट करना है। पिछले मैंने क्वेश्चन में समझा चुका हूँ मैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है, तो इसके लिए मैं राइट कर दूँ लेट फंक्शन ऑपरेट क्या हो रहा था, x to y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका अपोजिट भी इन्वर्स उसमें रहेगा, तो यहाँ से g कोई होगा जो ऑपरेट होगा x to y पे, सच डैट जो गॉफ आया होगा वो किसके इक्वल आया होगा, IX के इक्वल आया होगा, एंड जो फॉग आया होगा वो किसके इक्वल आया होगा, IY के इक्वल आया होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, F इन्वर्स की जो वैल्यू होगी वो G के इक्वल होगी। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इतना शो कर दिया, यही काम तुमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बट एग्जाम्पल के थ्रू से किया था। ठीक है। अब यहाँ से अब मुझे इसका इन्वर्स दिखलाना है, तो नाउ ठीक है, अब हम क्या निकालें, गॉफ निकालें। अगर मैं गॉफ निकालूंगा उसकी वैल्यू IX के इक्वल होगा। ठीक है। एंड जो फॉग निकाला है वो भी किसके इक्वल है, वो IY के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने G की वैल्यू मैंने क्या देखा, F इन्वर्स है, तो यहाँ पुट करेंगे F इन्वर्स, F इक्वल टू IX के इक्वल होगा, एंड F इन्वर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगा, IY के इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से अब क्या मुझे पता चला, जब ये दोनों कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, ये भी जब मैं इन्वर्स का फंक्शन के साथ लेता हूँ तो इमेज कंडीशन फंक्शन को ऑपरेट करता हूँ तो भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है, यहाँ भी मुझे आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस F इन्वर्स y to x इज इन्वर्टिबल एंड F इज द इन्वर्स। ठीक है। यहाँ ये इन्वर्टिबल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या जो इसका इन्वर्स है वो F ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू है वो क्या है, इसकी वैल्यू जो है F इन्वर्स का, जब मैं इन्वर्स ले रहा हूँ यहाँ से तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जा रही है, F ही मिल जा रही है।
ठीक है। तो पर्टिकुलर ये सॉल्यूशन हुआ, मैंने इसको जल्दी बताया क्योंकि पिछले हम एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, आपने एक्सरसाइज को अच्छे से वॉच किया है तो आप 13 एंड 14 खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जो 13 क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ़ एफ फंक्शन ऑपरेट हो रियल नंबर टू रियल नंबर पे बी गिवन बाय फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3, देन एफ ओ एफ निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम फॉग निकालते थे वैसे एफ ओ एफ निकालना, एक फंक्शन को फिर से उसके ऊपर उसी फंक्शन को ऑपरेट कर देना है। ठीक है, तो आप ऐसे निकालो और बताओ आंसर कितना होगा। एक चीज़ ये होता है कि अगर कोई फंक्शन रहता है, ठीक है, अगेन उस फंक्शन को उसी फंक्शन पर जब भी हम ऑपरेट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू ही आती है। अगर यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है ना तो एफ एक्स का पे जब मैं एफ ऑपरेट करूँगा तो इसकी वैल्यू एक्स ही आएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना तो यहाँ से इसकी वैल्यू एक्स ही आएगी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया तो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो, तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से स्टार्टिंग से जाओ, वीडियो को वॉच करो और हर एक चीज़ों को बारीकी से समझो। अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो कॉन्टैक्ट करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो कहाँ पे डाउट हो रहा है उसको आप बताओ, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो पहले तो वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करो। ठीक है, और पर्टिकुलर वीडियो अपने फ्रेंड, जितनी भी आपके फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे शेयर करो। ठीक है, ताकि सभी लोगों का पर्टिकुलर एक्सरसाइज फिनिश हो। ठीक है, तब तक के लिए आप रीड करते रहो और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।